आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ऑप्शनल है जिसके अंदर मार्क्स नहीं आते। ठीक है, ये JNK के बाहर तो नहीं कहा जाता, लेकिन JNK में ज़रूर कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर मार्क्स नहीं आते। तो इससे अच्छा है कि आप एंथ्रो लो, इससे अच्छा है कि आप सोशो लो, बट पब एड नहीं लो क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आते। पोल साइंस भी ठीक है, लेकिन पब एड में मार्क्स नहीं आते, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये सुन के आप लोग पब एड में इंटरेस्ट जिसका भी होता है वो डिस्करेज हो जाता है, डर जाता है और वो सब्जेक्ट को छोड़ देता है, सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही छोड़ देता है। तो ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि ये पोल साइंस का हाफ सिलेबस है, ये सोशो के जितना ऑलमोस्ट सिलेबस है। ठीक है, बट सोशो और पब एड में ये डिफरेंस है कि सोशो पूरा एक अलग सा ही डिसिप्लिन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डायनेमिक डिसिप्लिन है। इसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड आते हैं। और पेपर सेकंड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें आपको ज़्यादातर पॉलिटी के टॉपिक्स मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़े हुए हैं। और कुछ टॉपिक्स इसमें एथिक्स के भी आते हैं, जनरल स्टडीज़ के। बाकी गवर्नेंस के भी बड़े बड़े सारे टॉपिक्स आते हैं। जो थ्योरीज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो इतनी टफ नहीं है, वो इंजीनियर्स ने भी अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ी हुई है, MBA वालों ने भी अपने सिलेबस में पढ़ी हुई हैं, और BBA वालों ने भी, BCom वालों ने भी वो अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है। इसलिए ये सब्जेक्ट कहीं से भी मुश्किल नहीं लगता। ठीक है, बट मार्क्स, ऐसी धारणा क्यों है कि मार्क्स नहीं आते? देखो, मार्क्स लेने के लिए जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट, देखो जो इजी ऑप्शनल होता है ना, वहाँ पे मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है। ठीक है, पोल साइंस डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है, ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है, वहाँ पे आप सीधे सीधे आंसर भी लिखाओगे ना क्वेश्चंस के, तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सिंपल ऑप्शनल होता है, जिसमें सिंपल सिलेबस है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप सीधे सीधे आंसर लिखाओगे ना तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि इसमें आपको आंसर में थोड़ा सा कंटेंट डालना पड़ेगा। कंटेंट आपको करंट अफेयर से डालना पड़ेगा, कंटेंट आपको जार्गन में डालना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अलग से जार्गन है। ठीक है, तो अगर ये दो काम आप करते हो और बाकी आपको थ्योरीज अच्छे से आती है और पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेट करना आता है अच्छे से, तो आपके मार्क्स ज़रूर आते हैं, बल्कि आप टॉपर्स में आते हो। थैंक यू।